એ હાલો पेटનો खाड़ा पूरवा हालो बनी गયું છે जमवानू। सबसे पहले मैंने माखन को गर्म करने के लिए गैस पे रखा क्योंकि मैंने आज मलाई की छाछ बनाई थी तो उसमें बहुत सारा माखन निकला। इसके बाद इस छाछ की मैं कटी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने भात को धोया। सबसे अच्छे से भात को पानी से धोना पड़ता है तभी वो सफ़ेद सफ़ेद अच्छा सा खिला खिला बनता है। तो उसका एक्स्ट्रा जो पानी था वो मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने भात को गर्म करने के लिए गैस पे रखा और भात वहाँ पे रख दिए मैंने। और उसके बाद उसको चमचे से हिलाना पड़ता है वरना नीचे बैठ जाते हैं। हमारे गुजराती में तो यही बोलते हैं बैठ जाना। उसके बाद मैंने मलाई की छाछ ली और उसमें सबसे पहले बहुत सारा चना का लोट डाला क्योंकि हमारे यहाँ काटी काटी कटी खाते हैं। गुजराती में काटी काटी पता है ना आपको। और उसके बाद उसमें आदू मिर्ची का पेस्ट डाला। आदू मिर्ची मेरे को बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ तीखी और खाटी कटी खाने को सबको वो अच्छी लगती है। उसके बाद उसे बहुत अच्छे से विस्कर से हिलाना पड़ता है क्योंकि उससे क्या होता है कि जो चने के लोट की गांठ होती है ना वो पिघल जाती है। उसके बाद मैंने मग को लिया, उसको भी अच्छे से पानी से धोया क्योंकि उसमें से जो खोटे खोटे मग होते हैं ना, हमारे गुजराती में इसको खोटे खोटे मग बोलते हैं, तो वो निकल जाते हैं और अच्छे अच्छे मग नीचे रह जाते हैं। तो उसके बाद वधारा का पानी बाहर निकाल दिया और मग को मैंने कुकर में चढ़ने को रख दिया। अब कुकर का ढक्कन तो देना पड़ेगा ना, तो मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया इस तरह से। और देखो ये कढ़ी भी गिर गई पतीले से। अब क्या करूँगी, अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी मुझे, और काम बढ़ गया। और ये भात तो हो गया तो उसको मैंने छलनी में निकाल लिया क्योंकि उसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए ना इसीलिए। और ये देखो हमारा घी बन के भी रेडी हो गया। तब तक मैंने बाजू की गैस पे रख दिया था। बहुत अच्छा घी बना है, अच्छी सुगंध आ रही थी। अब इसे भी छलनी से छानना पड़ेगा ना, तो मैंने वो घी की डबरी ले ली और उसमें मैंने गौणी रख दी और छान लिया। हमारे में उसे गौणी बोलते हैं, अमरेली वाले हो तो गौणी बोलते हैं, काठियावाड़ी हो तो गैणी बोलते हैं। उसमें भी कुछ अलग अलग भाषा होती है। मुझे गौणी बोलना अच्छा लगता है, वैसे तो मैं अमरेली साइड की नहीं हूँ फिर भी मैं गौणी बोलती हूँ। उसके बाद वघार करने का टाइम आ गया, कढ़ी का वघार करने का टाइम आ गया। तो उसमें सबसे पहले तो तेल गरम करने को रख दिया। हमारे गुजराती में इसे वघारिया कहते हैं। तो वघारिया में मैंने तेल गरम करने को रख दिया। उसमें अच्छे से राई डाली, जीरा डाला और हींग डाली। हमारे घर में हींग ज़्यादा खाते हैं तो हींग मेरे को ज़्यादा ही डालनी पड़ती है। और ये देखो वघार हो रहा है, बहुत अच्छे से वघार करा मैंने कढ़ी का और बहुत अच्छी कढ़ी बन के निकल के आई। ये देखो अब मैं इसे वघार को कढ़ी में डाल दूँगी ऊपर से। ओह क्या वघार करा मैंने, खुद की तारीफ कर रही हूँ है ना। उसके बाद उसमें छिबा ढक दिया, इसे हम छिबा बोलते हैं क्योंकि छिबा ढकने से वघार ऊपर नहीं चढ़ जाता वरना ऊपर चढ़ जाता है। तो अब मैंने डोये से हिलाया कढ़ी को अच्छे से। उसके बाद कढ़ी को मैंने फिर से उकड़ने को मुका क्योंकि वघार करने के बाद फिर से उकाड़ते हो ना तो कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कढ़ी घाटी घाटी भी बनती है। हिंदी में बोलते हैं घाटी घाटी। और देखो अब तक सीटी नहीं बजी मग की, कितना काम करूँगी मैं। तो मैंने सोचा कि चलो लोठी बांध लेते हैं। तो मैंने ये हवाला लिया, हमारे में गुजराती में इसको हवाला बोलते हैं लोट चाड़ने को। और लोट चाड़ने लगी हवाले से। रोटी तो बहुत कम खाते हैं फिर भी देखो लोट भी कम होने को है, क्या करें। उसके बाद मैं लोट बांधने लगी। धीरे धीरे से भी लोट बांधना पड़ता है ना, अगर ढीला हो जाता है ना तो उसके बाद बहुत दिक्कत आती है रोटी बनने में। और लो मैंने लोट बांध भी लिया बात बात में। आपसे बात करते करते मेरा काम झट झट हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। हमारे गुजराती में झट झट बोलते हैं। और देखो ये कटी बन गई तो उसमें से ऊपर मैंने धाना वेर दिया। हमारे घर में धाना भी बहुत खाते हैं, बिना धाना के तो खाते ही नहीं है। तो अब मग को वघारना पड़ेगा। और ये देखो हमारे घर में रामायण चल रही है, रामायण देख रहे हैं मेरे सास और ससुर जी है वो। तो यही होता है रोज़ रोज़, खाना बनाना, रामायण देखना और सो जाना। खाने के बाद सो जाना, इतना सारा खाना खाना तो पड़ेगा ना।
उसके बाद ये देखो मैंने मरचा तलने को रख दिया। हमारे घर में सबको मरचा अच्छा लगता है। एक एक जन 4-4 5-5 मरचा खा जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। और तीखा भी नहीं है ये मरचा, तो ज़्यादा खाएंगे तो मैंने ज़्यादा मरचा तल दिया, क्योंकि सबको मरचा बहुत पसंद है। कितना लीला लीला मरचा है ना। और उसमें से मैंने उसको तल के उस पर नमक डाल दिया तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये साग का भी मैंने वघार कर लिया है। साग बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसको हिला के थोड़ी देर रख के उकड़ने दूंगी, उसके बाद मैं बाहर निकाल दूंगी। और ये देखो साग भी हो गया है। अब उसे भी मैं बाहर निकाल दूंगी कचौरे में। हमारे यहाँ इसको कचौरा बोलते हैं। और उसमें ऊपर से दाना वेर दूंगी। दाना तो बहुत खाते हैं हमारे यहाँ, बिना दाना के तो कोई सब्जी कढ़ी खाते ही नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत दाना वेरना पड़ता है साग में, तो मैं बहुत ज़्यादा वेर देती हूँ। उसके बाद मैंने लोट के छोटे छोटे लुए बना लिए। हमारे यहाँ इसको लुए कहते हैं। और देखो ये रोटी भी गोल गोल बना दी मैंने। अब इसको पकने के लिए हम रख देंगे ना, तो उसको पकाने के लिए मैंने रख दिया। ये एक साइड से पक चुकी है और दूसरी साइड से मैं इसे फुलाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फुल्का रोटी खाते हैं। फुली फुली रोटी है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो एक साइड से पकने के बाद मैं उसे अच्छे से फुलाऊंगी। एक साइड पकी नहीं थी तो मैंने गैस को थोड़ा फुल करा, क्योंकि वो चवड़ हो जाती है ना, धीमे गैस से पकती है तो चवड़ हो जाती है और वो अच्छी नहीं लगती। और ये देखो रोटी पक गई अच्छे से, पक गई ना, फूल गई, कितनी अच्छे से फूल के निकली रोटी बाहर, अच्छी अच्छी बन गई। उसके बाद रोटी में घी लगाते हैं। घी के बिना रोटी तो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उसमें घी लगाया बहुत सारा। और ये कितनी सारी रोटियां भी मैंने बना दी बातों बातों में। बोलो कितना जल्दी काम हो जाता है ना आप लोगों के साथ बात करते करते। तो ये मैंने गरवा बंद कर दिया। ये रोटी का गरवा है, हम रोज इसमें ही रोटी बना के गरवे में रखते हैं। अली बाबा की गुफा जैसा है ना। और अब देखो कितना बड़ा वासण पड़ा है, काम भी है बहुत सारा। अब बातें करूँगी तो मेरा काम नहीं होगा और सासू माँ से डांट पड़ेंगी। अब मैं नीचे आएंगी, अपनी दादी माँ से थोड़ी बातें की और उसको खाना देने के लिए आ गई। और ये हमारी दादी सासू है, अब वो खाना खाने के लिए बैठ गई। अब वो खाना खा के सो जाएंगे और हम भी खाना खा के सो जाएंगे।